अगर आपने नीट 2024 दिया था और आप पे फर्स्ट अटैम्प्ट था या सेकेंड अटैम्प्ट था या थर्ड अटैम्प्ट था या फिर और उससे ज़्यादा था और फिर भी आपके मार्क्स 150, 250, 300 तक आ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपका बायोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी कि 3 सब्जेक्ट में से आपका एक सब्जेक्ट भी ढंग से स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि उस बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। और स्ट्रॉन्ग बनाने से मेरा मतलब 360 में 360 नहीं है, लेकिन हाँ, जो चीज़ें बताएंगे उसको अगर अच्छे से करते हैं तो 360 में 360 आ सकता है। और हम वही चीज़ें बताएंगे जो चीज़ें मैंने खुद कर रखी है और मेरे बायोलॉजी में लगभग 335 बन रहे हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम वो चीज़ नहीं बता रहे हैं जिससे 360 आ जाए, बट वो चीज़ ज़रूर बता रहे हैं जिससे आ सकता है, क्योंकि मेरे भी कुछ सिली मिस्टेक्स हुए और कुछ छूट गए, नहीं तो डेफिनेटली आ जाता। टेस्ट सब में तो आता ही था अच्छे से, तो इसलिए हम क्या क्या किए वो चीज़ आपको बताएंगे, क्या स्ट्रेटजी था मेरा और कितना इजीली आप बायोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। हम जो चीज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उसमें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन नीट 2025 इन बायोलॉजी। नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। चलो आते हैं सबसे पहला पॉइंट पे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि तुमको अपना लेवल पता करना है कि तुम किस लेवल पे है। तो ये चीज़ सबको पता होता है, तुमको भी पता होगा कि तुमने बायोलॉजी में कितना मेहनत किया है। अगर नहीं पता है तो तुम अपने प्रीवियस जो टेस्ट वगैरह दिए होंगे या फिर नीट में जितने मार्क्स बन रहे हैं, तो उस हिसाब से देख लो कि तुम्हारा कितना मार्क्स मतलब बन रहा है अभी। तो और क्या तुम्हारा सारा लेक्चर जो है सारा बायोलॉजी में तुम देखे थे। अगर तुम देखे थे तो फिर क्या तुम डीपीपी बनाए थे। अगर डीपीपी बनाए थे तो क्या तुम रिवीजन किए थे, क्या तुम एनसीईआरटी पढ़े थे, क्या तुम्हारे पास कोई मतलब क्या तुमको इस बात पर कॉन्फिडेंस है कि तुम बायोलॉजी में बहुत अच्छा से तैयारी किए थे और फिर भी नंबर नहीं आ रहा है। नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर नहीं है तो फिर वही सब चीज़ करना है। तो सबसे पहले की बात करेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, और अगर जब हम जीरो लेवल पे तो वहाँ से शुरू कैसे करें। तो अगर तुम 11th में हो या 12th में हो या ड्रॉपर हो, तो सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट वो ये है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा लेक्चर देख के। तो तुम लेक्चर देखो, सब सारा लेक्चर देखो, एक भी लेक्चर मिस मत करो। कोई भी बैच लो, अगर पेड बैच लिए हो तो वहाँ से पढ़ो। अगर यूट्यूब पे पढ़ना चाह रहे हो तो सबसे पहले 2-3 टीचर का देख लो, पढ़ कर किससे तुमको समझ में आ रहा है, क्योंकि कंटेंट सभी टीचर का लगभग सेम रहता है। सभी टीचर का पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल डिफरेंट होता है थोड़ा, लेकिन लगभग सेम ही होता है। वो तुमको किससे समझ में आ रहा है, तुम किससे रिलेट कर पा रहे हो, ये देखना इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले 2-3 लेक्चर जो है अलग अलग टीचर से देख लो, और उसके बाद किसी एक टीचर को पकड़ो और उनको अच्छे से फॉलो करना, पूरा पूरा लेक्चर देखना हर चैप्टर का, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी में। और जैसे ही एक बार तुम्हारा लेक्चर हो जाए, उसके बाद तुमको बायोलॉजी का शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब शॉर्ट नोट्स से अलग से नहीं बनाना है, ना ही नोट्स अलग से बनाना है। बायोलॉजी में शॉर्ट नोट का क्या मतलब है अभी बताते हैं आपको। एक्चुअली बायोलॉजी में हर पेज में कुछ जगह दिया रहता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि ये जो जगह दिया हुआ है, तो इस जगह पे जो भी तुम्हारा टॉपिक तुम पढ़ोगे उसका शॉर्ट नोट बना करके उसमें लिख देना है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट बना करके। जैसे कि हम लिखे हैं यहाँ पे, जैसे देख सकते हो कि ये हम लिखे हैं, तो ऐसे ही तुमको मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट करके लिखना है हर एक पॉइंट को। जिससे क्या होगा कि आगे जब तुम रिवाइज करोगे तो तुमको पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तुम सिर्फ शॉर्ट नोट पढ़ करके, शॉर्ट पॉइंट पढ़ करके, ये जो तुम लिखे हो उससे काम चल जाएगा। और इस तरह से तुम पूरा पूरा 11th को कम से कम 6 से 7 घंटे में मतलब कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा पूरा 11th। और अगर तुम पूरा पैराग्राफ पढ़ने जाओ तो तुमको नहीं ज़्यादा भी तो 12 घंटे तो लगेंगे, उससे कम तो नहीं लग सकते हैं, क्योंकि सारा लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए ये शॉर्ट नोट बना लेना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और रिवाइज इसी से करना है, बार बार एनसीईआरटी से ही रिवाइज करना है। एनसीईआरटी ही तुम्हारा शॉर्ट नोट है, एनसीईआरटी ही सब कुछ है रिवीजन के लिए। और बायोलॉजी में रिवीजन ही 90% है, 10% जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई सा भी मॉड्यूल्स ले लो कोचिंग इंस्टीट्यूट का,
या फिर मार्केट में बहुत सारा बुक है, किसी का भी बुक उठा लो, हम किसी का स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए मतलब किसी का भी उठा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सारे में क्वेश्चन सेम रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो अगर कोई भैया दीदी का चैनल है, वो लोग अगर PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, उससे भी करो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। हर चैप्टर का कम से कम मतलब 100-150 तो हो ही जाना चाहिए। और दूसरी बात की बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब एजुकेटर हैं, जो कि अपने टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन देते रहते हैं तुमको मॉक टेस्ट के फॉर्म में, यूनिट वाइज के फॉर्म में, चैप्टर वाइज मतलब टेस्ट के फॉर्म में। तो वैसे यूट्यूबर्स को फॉलो कर लो, जैसे कि एक हम रिकमेंड करेंगे बायोलॉजी एट ईज, तो रेणुका दी का चैनल है, तो वो जो है अपने टेलीग्राम पे हमेशा मतलब कि एक तो ये प्लानिंग भी देती रहती है हर महीने का, दूसरी बात को गाइडेंस भी देती रहती है। मतलब बायोलॉजी के लिए हमको फॉलो कर सकते हो, उनके टेलीग्राम चैनल पे काफ़ी सारे PDF मिल जाएंगे, टेस्ट से रिलेटेड हर तरह का टेस्ट मिल जाएगा, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज, अलग अलग चैप्टर को मिक्स किया हुआ, अलग अलग यूनिट को मिक्स किया हुआ। तो हम उसको भी यूज़ किए थे, सारा चैप्टर वहाँ से किए थे एक बार, मतलब कि पूरा किए थे, हर एक चैप्टर का कंप्लीट किए थे, तो वहाँ से कर सकते हो। दूसरा बात की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर तुम PW यूज़ करते हो तो PW लाइब्रेरी, जैसा कि बताए थे प्रीवियस वीडियो में भी, और DPP वगैरह सॉल्व करो, जितना मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो करो, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उससे रिवीजन ही होगा, और बाकी की NCERT से भी रिवीजन हो सकता है, और NCERT से ही करना है बार बार। और जितना बार रिवीजन करोगे उससे क्या होगा कि तुम्हारा ये जो तुम पढ़ोगे वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जो है परमानेंट मेमोरी में चले जाएगा, तो तुमको बार बार उसको फिर दोबारा से नहीं देखना पड़ेगा, और भूल भी जाओगे थोड़ा बहुत तो उस टाइम एक बार देख लोगे तो याद आ जाएगा। तो इसीलिए अभी से ये सब चीज़ करो कि लेक्चर देखो और DPP बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और साथ में NCERT में शॉर्ट नोट लिख लो। अलग से शॉर्ट नोट बनाने या फिर नोट बनाने का वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में उतना पढ़ नहीं पाओगे जितना कि बना करके रखोगे। तो इसीलिए अभी से NCERT में ही बनाना शुरू कर दो, जिससे कि तुम्हारा NCERT भी क्लियर हो जाए, और शॉर्ट नोट वाला जो चीज़ है, जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पॉइंट होता है, वो सब भी क्लियर हो जाए। और NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे, ये तो तुमको ही पता चल गया होगा अभी तक, अगर तुम नीट एस्पायरेंट हो ढंग के, तो इसीलिए ये चीज़ करना है। और बाकी बायोलॉजी सिर्फ इतना ही करोगे, मतलब NCERT करना है, NCERT का शॉर्ट नोट बना लेना है NCERT में ही, वो खाली जगह पे, और लेक्चर देख लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, इतना सा करना है। उसके अलावा बस टेस्ट देते रहना है, जो भी बैच का टेस्ट हो, या फिर तुम अगर फुल टेस्ट का कोई अपना शेड्यूल बनाए हो, या फिर ऑफलाइन कहीं ज्वाइन किए हो, तो वो करते रहना, तो बायोलॉजी अच्छे से हो जाएगा। और जैसे ही बायोलॉजी अच्छे से हो गया, और देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार तुम्हारा बायोलॉजी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, उसके बाद तुम बायोलॉजी को लेकर के बेफिक्र हो सकते हो, सारा टाइम अपना फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा सकते हो। जैसे कि हम क्या किए थे कि हम जब पहली बार 12th के साथ दिए थे तो मैं 440 आया था, तो उस टाइम पे हम बायोलॉजी ही अच्छे से पढ़े थे, और यही करते थे सिर्फ कि NCERT पढ़ लिए, और उस टाइम पे हम टेस्ट ज्वाइन किए थे, तो टेस्ट देने चले जाते थे, तो टेस्ट में जो होती है उसको देख लेते थे बायोलॉजी से वापस से, वही कहाँ पे लिखे हैं हम, अगर नहीं लिखे कोई पॉइंट छूट गया है तो वहाँ पे लिख दिया हम। तो ऐसे करके मेरा जो बायोलॉजी बुक जो है वो पूरा नोट्स बन गया, जिसका फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हो, मेरे बगल में है, यहाँ पे हम ये फ़ोटो लगा देंगे सारा। तो ऐसे करके बायोलॉजी को बहुत इजी तरीके से आराम से उसको इम्प्रूव कर सकते हो, आराम से उसको मतलब स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और एक बार बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो तुम्हारा आधा जंग तो ऐसे ही जीत जाओगे। तो इस तरह से तुमको करना है। तो ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री में भी क्या क्या चीज़ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा और क्या क्या हम किए थे, तो ये सब जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और कमेंट में जो भी तुम्हारा डाउट होगा पूछ लेना यहाँ पे। अगर छोटा मोटा डाउट होगा तो उसको कमेंट में बता देंगे, और अगर उस पर वीडियो बनाना होगा तो, और अगर वो ऐसा डाउट होगा जिस पर वीडियो बनाना चाहिए तो उसको वीडियो बना करके बता देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, फुरते रहो और आग लगा दो। बाय। I don't wanna let you go.